एक रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका क्वेश्चन था। तो सिंपली आप यह देख सकते हो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसका मैंने लिखा है 3/4। तो 3/4 जो हम देख सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा, ये रेशनल नंबर जो है वो एक फ्रैक्शन है। और कौन सा फ्रैक्शन है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे हमें पता है कि वो उसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और हमेशा याद रखना कि जब भी हम नंबर लाइन में ड्रॉप करके उसमें रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखना होगा कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो भी जितने सारे प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो 0 से 1 के अंदर रहेंगे उसका, जब हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉजिटिव में क्यों मैंने किया? क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव में है, तो इसलिए पॉजिटिव में आएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव की तरफ ड्रॉप किया है, नेगेटिव की तरफ नहीं गया है। जैसे कि मैंने कहा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो 4 है डिनोमिनेटर, तो इसीलिए हमने 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल डिस्टेंस में 4 हिस्सों में मैंने उसे डिवाइड किया है। तो 4 हिस्सों में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो 4 में से 4 इक्वल पार्ट से 3 पार्ट हमें लेना है। तो 3 पार्ट कहाँ होता है? यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 3 पार्ट होता है, तो ये हो जाता है आपका 3/4, जो जब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एक नेगेटिव में लेते हैं और वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया जिसका मैंने लिखा है -14/3, एक नेगेटिव में रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर लाइन भी नेगेटिव की तरफ किया है, पॉजिटिव की तरफ नहीं किया है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 और 1 के बीच में कभी भी नहीं रहेगा, उससे अलग रहेगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रॉप करने के बाद हम इससे पहले ये फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये कितना होता है? तो ये हो जाता है 3/4/2/3, ये आपका हो जाता है जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाता है, इसका मतलब कि -4/2/3। तो ये -4 और -5 के बीच में रहेगा। जो भी होल नंबर आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट और होल पार्ट हम कहते हैं, उसके बीच में रहेगा। तो -4/2/3, -4 के बाद एक फ्रैक्शनल पार्ट भी रहता है जो है 2/3। तो ये -4 और -5 के बीच में रहेगा। तो -4 तो यहीं पर है, अभी -4 और 5 के बीच में, -5 के बीच में वो कहाँ होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट कितना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पार्ट है, उनमें से 2 पार्ट हमें लेना है। तो -4 के बाद हम 3 इक्वल डिस्टेंस में उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 3 इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक, और यहाँ से यहाँ तक एक, और यहाँ से यहाँ तक एक। तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उनमें से कितना लेना है? 2 हिस्सा लेना है। तो 2 हिस्सा लेंगे, तो 2 हिस्सा कहाँ होगा? यहाँ से 1, 2, तो यहीं पर होगा उसका आंसर। तो आंसर जो होगा यहीं पर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -14/3। तो ये हो जाता है आपका आंसर। आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। सो अरविंद, आपने एक क्वेश्चन किया था कि सर जब हम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर के साथ एक नेगेटिव रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है 7/5 + -2/10। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले जैसे मैंने आपको फ्रैक्शनल, जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ाया था। यहाँ पर एडिशन वैसे ही करेंगे। पहले हम 5 और 10 जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 10 जो एलसीएम उसका निकालेंगे, तो एलसीएम निकला हमारा कितना? 10 निकला। 5 और 10 का एलसीएम कितना हुआ? 10। तो यहाँ पर 10 हमने लिख दिया। तो 10 को फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 = 2, 2 × 7 उसके न्यूमरेटर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आया। ये खत्म हुआ फर्स्ट फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट आएंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, क्वेश्चन आया 1, 1 × -2 = -2, तो हमने -2 लिख दिया यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 14 + -2 यहाँ पर ऊपर स्टेप में था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली माइनस लिख दिया। आप ये स्टेप अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सही है। अब डायरेक्टली इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो 14 - 2 = 12, तो इसका आंसर हो जाता है 12, क्योंकि ये पॉजिटिव में था जो बड़ा है, और नेगेटिव में जो है वो छोटा है। और एक चीज़ याद रखना होगा, एक ट्रिकी है, जो भी बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव बड़ा आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और नेगेटिव बड़ा आ रहा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ऐसे ही इसका आंसर होगा। ओके।